देश में जब आए दिन वधर्मी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, कभी भगवान श्री राम की तस्वीरों से छेड़छाड़ होती है तो कभी मां दुर्गा को अपशब्द कहे जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म पर चोट करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हिंदू विरोधी लिबरल गैंग के पेट में एक ऐसा दर्द शुरू कर दिया जिसकी कोई दवा नहीं है। एक मुस्लिम प्रोफेसर ने बीच महफिल में खड़े होकर ऐसा कह दिया कि कट्टरपंथियों की रातों की नींद इस बयान से उड़ जाएंगे। उन्होंने भगवान शिव और भारतीयों के बीच उस अटूट रिश्ते की बात की है जिसे सुनने के बाद सनातनी गर्व से भर जाएंगे। लेकिन शांति दूतों के खेमे में मातम पसरा है। पूरा मामला क्या है और प्रोफेसर मजहर आसिफ ने भगवान शिव के डीएनए को लेकर क्या कुछ कहा, हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए है कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। दिल्ली के मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया में मंगलवार को आरएसएस ने युवा कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में देश भर के बड़े दिग्गज पहुंचे थे। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने संबोधन दिया। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सब भारतीयों का डीएनए महादेव का डीएनए है। प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि उनकी मातृभाषा एक होगी या सबके संस्कार एक होंगे। सबकी अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके हम सब भारतीय हैं। और हम भारतीय इसलिए हैं क्योंकि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए है। लोग हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबों की मातृभाषा एक होगी। हमको ये नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली बता रहा हूँ, एक ही जगह के होंगे। उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं। इसलिए है कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। मुस्लिम वाइस चांसलर ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो धर्म के नाम पर भारत को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत की मिट्टी में पैदा होने वाले हर इंसान का मूल, उसकी जड़ें और उसका डीएनए महादेव से जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए, जो लोग महादेव के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उन्हें केवल एक धर्म का देवता मानते थे, उन लोगों की इस बयान पर क्या हालत हुई होगी। प्रोफेसर साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने सनातन संस्कृति की वो खूबसूरती बयां की जो शायद आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। उन्होंने भगवान शिव के परिवार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महादेव कैलाश पर रहते हैं, उनके गले में सांप है। भगवान गणेश का वाहन चूहा है और कार्तिकेय सवारी उनकी मोर है। माता पार्वती का वाहन शेर है और महादेव के सामने नंदी विराजमान है। अब जरा विज्ञान और प्रकृति के नजरिए से देखिए। सांप का भोजन चूहा है, मोर का भोजन सांप है और शेर का भोजन बैल है। ये सब एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन महादेव के दरबार में सब शांति से रहते हैं। प्रोफेसर मजहर आसिफ ने संदेश दिया कि यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही भारत है जहाँ अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग अपनी भिन्नताओं के बावजूद एक साथ रह सकते हैं। ये वो सच है जिसे लिबरल गैंग कभी स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी दुकान तो नफरत फैलाने से चलती है। जैसे ही प्रोफेसर ने यह बयान दिया, उधर शांति दूतों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठनों ने आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसी बीच जामिया कुलपति का वीडियो भी वायरल हुआ। कट्टरपंथियों की जमात जिसका विरोध कर रही थी, अब वो बयान देश के करोड़ों सनातनियों तक पहुंच चुका है। जामिया के कुलपति के इस वीडियो ने देश के सामने एक लकीर खींच दी है। आज देश में दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक वो जो शांति दूत बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मासूम हिंदुओं को टारगेट करते हैं, धर्म में परिवर्तन का खेल खेलते हैं और सिर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर मजहर आसिफ जैसे प्रबुद्ध लोग हैं जो जानते हैं कि इस देश का भला सिर्फ और सिर्फ अपनी जड़ों का सम्मान करने से होगा। प्रोफेसर साहब ने करोड़ों सनातनियों का दिल जीत लिया। उनका ये बयान उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो धर्म के नाम पर नफरत की खेती करते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।